माताएं बहनें निर्जला एकादशी का व्रत भूल से भी नहीं करें। 5 महिलाएं लगता है घोर पाप घर में आएगी, भयंकर गरीबी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि भक्तों, निर्जला एकादशी की पूजा के दौरान सुहागन महिला कोई भी गलती कर देती है तो इसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे और पति पर देखने को मिलता है। यानी कि सुहागन को निर्जला एकादशी व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 6 जून या फिर 7 जून को। इसके लिए दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। और हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम बताएंगे, कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जिन्हें प्रत्येक महिलाओं को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय में पूजा विधि नियम के बारे में। और दोस्तों, आपके मन जो भी प्रश्न है कि इस निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, और दोस्तों आप निर्जल नहीं रह सकते, क्या करें, और दान किन चीजों का करना चाहिए, और एकादशी द्वादशी के दिन क्या दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीज हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीजों का दान करने में समर्थ नहीं है तो क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। और दोस्तों, आपका अगला जो प्रश्न है कि हम कलश का दान कैसे करें, और पानी भरकर जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे और आपको निर्जला एकादशी की कहानी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु, भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 साल का सबसे कठिन व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, और इस निर्जला एकादशी को विष्णु प्रिया तिथि कहा जाता है। निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है, उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है और उसके पापों का नाश होता है। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि मात्रा निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एक भी एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रखें तो आपके समस्त एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी की सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी में निर्णय होता है, यानी कि मित्रों, आप एक भी बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत में नियम यही कहता है। लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त होते हैं। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव हो, नाग हो गए, गंधर्व किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। मित्रों, वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीमसेन ने किया था, और इसी वजह से इसलिए एकादशी भी कहते हैं, और महर्षि वेदव्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती, जो स्टोर हुआ। यूं कि सभी पांडवों को धर्म प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। तब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भी खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे, और उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए दोस्तों, उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था।
जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ाने लगते हुए इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूख भी ना रहने पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उधर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास एस हिट तो भी पूछने लगे हैं। पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म कर्म पूजा पाठ दान आदि कर सकता हूं, लेकिन उपवास रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पेट के अंदर ब्रिक नमक झट रागनी है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उसे भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब मित्रों पितामह ने भी की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भी आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा और तुम इस लोक में सुख यश और प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। और उन्होंने कहा कि उपवास की पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के निर्जला एकादशी का उपवास से ही साल भर के उपवास हो जितना पुण्य मिलेगा। इसीलिए मित्रों, वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली एकादशी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों, पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के वीडियो में देंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और यह 7 जून को सुबह 4:45 पर खत्म होगी। इस प्रकार उदय अतिथि के नियम अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। इस दिन व्रत रहकर विधि विधान से पूजा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, इस दिन सर्वाण सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वाद्याच सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 7 जून की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी। 8 जून की सुबह 7:28 पर द्वादशी तिथि समट हो जाएगी। इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोलें। व्रत खोलने से पहले जातक को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और इस दौरान उन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल आवश्यक होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य चीज खानी चाहिए। यह व्रत चावल ग्रहण करने के बाद ही खुलता है। संभावना हो तो आप जल से तुलसीदास से ही फल से व्रत का पारण करें। मित्रों, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। क्या निर्जला एकादशी का व्रत कुमारी लड़कियों कर सकती है? तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का भी पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत माना गया है सभी प्रकार के पापों से, देशों से मुक्ति का और श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुमारी लड़की हो या विवाहित हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है और इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप समर्थमन हैं, अगर आप शरीर में आपकी क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप जल के साथ रह सकते हैं। जल नहीं ले सकते हैं तो फल के साथ रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते हैं, आज के दिन अगर वह एकादशी की व्रत में अन्न लेकर भी मतलब सात्विक भोजन के साथ व्रत करेंगे तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, एकादशी का मृत शरीर में क्षमता है उतना प्रयास व्रत को रखने का जरूर कीजिए। मित्रों, आपका अगला जो प्रश्न है कि हम निर्जला व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है
कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक आपको निर्जल रहना है। एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर जस्ट के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी को बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बोझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। तो दोस्तों, वह उपाय है कि निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है, तो आय मंत्र का 12 बार जाप करें। और दोस्तों, इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पत्र में पानी में गंगा जल मिलकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशु और जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन अगर आपका गला सूख रहा है या फिर जल के बिना आपके प्राण संकट में आ रहे हैं, तो आप आमजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। दोस्तों, अब बात करें निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। अगर व्रत करना चाहते हैं तो मित्रों, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें और उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे भी हम प्रातःकाल व्रत का संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव हो निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे, ऐसा आप संकल्प लेते हैं, तो मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं। निर्जल तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके कि आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए। मतलब दोस्तों, अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को, फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल आसमान में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसी दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप इस तरह से भी जूस, चाय द्वारा, जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए। मतलब जल आहार के द्वारा निर्जला एकादशी का आप व्रत रख सकते हैं। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं हैं, आपको आना जरूरी है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले कुछ काम से कम, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ग्रहण कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। यानी कि मित्रों, आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ ना जाए। एकादशी है तो आप अधिक से अधिक तो आप व्रत का जो भोजन होता है, फलाहारी भोजन जो होता है, आप उसे लेकर के भी कर सकते हैं। तो आप भोजन में सी नमक ले सकते हैं, और आप जैसे कि व्रत में कुत्तों का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सके। अगर आप इसे भी सक्षम नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि आप अन्य लीजिए, सात भोजन लीजिए। सात्विक भोजन का मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। और इसके साथ आप व्रत की कथा सुनिए। प्रत्येक एकादशी की कथा अलग अलग होती है, इसलिए आप बिल्कुल सही कथा सुनिए, जो कि आपको हमारे इसी चैनल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। भगवान की पूजा आराधना कीजिए, उनके मित्रों का जाप कीजिए, अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में
आप भी व्यथित कीजिए। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि निर्जला एकादशी के दिन हम किस चीज का दान करें। तो आज के दिन आप गाय का दान कर सकते हैं, और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य का वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। तो आपकी सामर्थ्य है, जितना आपके पास से धन की क्षमता है उसे हिसाब से आपको दान करना चाहिए। और एकादशी के दिन जल दान का विशेष महत्व है, तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल्द ऐन से फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पत्र में जल भरकर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर रागियों के लिए पानी की व्यवस्था है, प्याऊ लगा सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए, दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, एकादशी के दिन भी और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी होता है। तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी देना दान कर सकते हैं, या दोनों ही देना दान कर सकते हैं। कोई सेंटर मन में नहीं है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कलश दान के। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कलश में जल भरण होता है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलश ले सकते हैं। तो आप कलश में शुद्ध जल भर, अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है, घर से ही जल भरकर लेकर जाना है। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े से उसे कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीज दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से फल वस्त्र उसे कपड़े के साथ ही आपको कलश लेना है और दक्षिण के साथ दान करना है और अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर नहीं करना, घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है। और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए, या फिर आप पर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है। लेकिन व्रत करने वाले और आसमान भी करने वाले लोगों को निर्जला एकादशी वाले दिन इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि स्त्रियों को एकादशी वाले दिन अपने बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। साथ बाल कटवाना भी इस दिन निषेध माना जाता है। माना जाता है कि जो भी एकादशी पर अपने बाल धोता है या करवाते हैं, उनके पति पर संकट आता है और उन्हें खुद अगले जन्म में नागिन का जन्म मिलता है। इसी के साथ एकादशी वाले दिन किसी को भी मांस, मदिरा, मसूर की दाल, उड़द की दाल, बैंगन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, जो व्यक्ति ऐसा करता है वह नरक का भाग होते हैं और उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी वस्तु जो गुरुदेव ने बताई वही है कि एकादशी से एक दिन पहले और निर्जला एकादशी वाले विष्णु की देवी माया से डरकर चावलों में जाकर छुप गए थे। और एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति चावलों का सेवन करता है वह उतने ही पाप कर्माता है और अपने परिवार के लिए संकट को ज्यादा पैदा करता है। तो दोस्तों, यह थी वह जरूरी बातें जो गुरुजी ने अपने दोस्तों को एकादशी व्रत में ध्यान रखने की सलाह दी है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अन्य और जल का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाएं भगवान विष्णु पूजा कर सकती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए